कि निदा ने हिजाब क्यों ली, कैसे ली, क्यों, क्या आया उसके दिमाग में। तो फाइनली गाइस उस चीज का जवाब निदा आज देने वाली है खुद की मुंह ज़बान। 10th के बाद बाहर निकली, दुनिया देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, ये कपड़े होते, ये होता है, ऐसा होता है, फैशनेबल बनना है। तो आई स्टार्टेड अगेन मॉडर्न जिंदगी जीना। मैंने बुरखा पहनना छोड़ दी, फिर बाद में हिजाब करना छोड़ दी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक बड़ी छोटी सी दुनिया में। आज तुम लोग देख रहे हो मेरे घर पे आज पूरा घर सन्नाटा गाइस, खाली खाली घर है। क्योंकि गाइस जैसी मैं यहाँ पर आया, मैं नाश्ता किया, इतनी देर में मेरे घर वाले चले गए। कहाँ गए? वो लोग गए हैं आइजल को वैक्सीन लगाने गाइस, ठीक है। तो वो लोग जब तक आएंगे तब तक का मैं बाहर चला जाऊंगा। मैं यहाँ पर गाइस एक मोटिव से आया था, मैं यहाँ पर लोगों को खुशखबरी देने आया था कि हमारा जो ब्रांड है फाइनली वो हो चुका है रेडी। हो सकता है कि हम लोग आज लॉन्च कर दे, हो सकता है कि हम लोग कल लॉन्च कर दे। तो ये खुशखबरी मैं देना आया था। तो ठीक है, जब वो लोग आ जाएंगे तब मैं फिर से आके यहाँ पर खुशखबरी दे दूंगा। उसके पहले गाइस मुझे जाना है लैपटॉप खरीदने। कोई सस्ता लैपटॉप मैं देख रहा हूँ 20-25 हजार रुपए का, जिसमें गाइस मैं अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकूँ, जिसमें प्रिंट कर सकूँ, जो ऑर्डर का डेटा रख सकूँ। मतलब इतना कुछ हाई एंड काम नहीं करना है, छोटा मोटा काम करना है। तो उसके लिए छोटा मोटा लैपटॉप बहुत ज्यादा। बाकी हमारे पास हाई एंड फोन्स तो है ही, फोन्स है, आईपैड्स है, मैकबुक है, बट छोटे मोटे काम के लिए छोटा लैपटॉप लेते। तो चलो चलते हैं लैपटॉप लेने और वहां जाकर देखते हैं हमें कौन सा लैपटॉप बजट में आता है। तो गाइस फाइनली मैं लैपटॉप खरीदने आ चुका हूँ यहाँ पर, और अभी मेरा लैपटॉप होने वाला है ओपन। सस्ते में सस्ता लैपटॉप लिया हूँ। वाह 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 भाई, फैन वैन नहीं रहेगा? गर्म तो नहीं हमारा ज्यादा ही? अंदर आता है कूलिंग फैन, आता है कूलिंग फैन है ना। Ryzen 3 का प्रोसेसर आएगा। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ निदा को घर पे लैपटॉप दिखाने के लिए। निदा को भी दिखा दे ताकि ब्रांड लॉन्च करने के पहले हम सब कुछ तैयार करके रखें। निदा आई व्लॉग में यस, आई यू एक्साइटेड फॉर द ब्रांड लॉन्च? एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड, और इतनी नर्वस भी हूँ साथ में। मतलब क्या क्या हो रहा है, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सही बात है। लेकिन गाइस एक बात है कि ब्रांड लॉन्च के पहले निदा चाह रही है कि निदा अपनी जो दिल की बातें हैं वो आप लोग को बताए। बहुत सारे कमेंट आते कि निदा दीदी ने हिजाब क्यों लिए, निदा दीदी हिजाब करने का कैसे सोचे, निदा को क्या हिदायत मिली, निदा को क्या ट्रिगर किया कि निदा ने हिजाब ले ली। तो गाइस आज के व्लॉग में निदा हिजाब की स्टोरी बताने वाली है आप लोगों को। बट उसके पहले मेरे 2-3 काम है, मैं काम पर डालूंगा। और निदा लैपटॉप को पैक कर, जैसा खोली थी वैसे के वैसा तुमने मेरे को बोला हाँ, कि पैक कर दो, मेरे को लेके जाने का है। ठीक है चलो। सो अंकल आंटी, खुशखबरी है कि इंशाल्लाह हम लोग 1-2 दिन में ब्रांड लॉन्च करने वाले। 1-2 दिन में? हाँ, मतलब कल भी हो सकता है, आज भी। तो कभी पता नहीं ना, अपना वेबसाइट पे कुछ ग्लिचेस वगैरह आ गए तो अल्लाह ना करे। हाँ, उसकी वजह से 1-2 दिन एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। आप सबका सपना पूरा होने वाला है। कामयाब करे, आमीन आमीन, अल्लाह तरक्की दे। आमीन आमीन। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मेरे घर पे, मेरे घर वालों को भी खुशखबरी देने। मम्मी बताओ क्या खुशखबरी होगी? जोहान तो हो गया। जोहान नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि कल हम लोग हमारा ब्रांड लॉन्च कर दे। ओह माशाल्लाह। यस, आर यू गाइस हैप्पी? या बहुत खुश, कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे मॉडल मिलेंगे। बहुत जल्दी गाइस सबको मॉडल बनने का मौका मिलेगा। तो चलो इंशाल्लाह देखते हैं कल का क्या सीन है। हुआ तो कल लॉन्च कर दे। जरूर जरूर। आपके है ना कपड़े? बहुत है सब, तुम्हारे से भी बड़े साइज के माप के, डबल एक्सएल तक है। मैं ट्रिपल एक्सएल। तो मम्मी हमारी जो साइज है ना वो ब्रांड की साइज है। मतलब जो ब्रांड में साइज रहती है ना, चोर बॉडी वाली साइज नहीं, ब्रांड वाली साइज है। मतलब जिसको डबल एक्सएल आता रहेगा मे बी उसको एक्सएल भी आ सकता है ऐसा। तो ट्रिपल एक्सएल वालों को डबल एक्सएल भी आ सकता है। हाँ, वो साइज चार्ट दिया हुआ रहेगा गाइस, वहाँ पर देख के कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ हमारी बेगम के घर पे। तो गाइस जिस चीज का आप सभी को इतने महीनों से इंतजार था गाइस कि निदा ने हिजाब क्यों ली, कैसे ली, क्यों, क्या आया उसके दिमाग में। तो फाइनली गाइस उस चीज का जवाब निदा आज देने वाली है खुद की मुंह ज़बानी। और निदा ने मेरे को स्पेशली बोली कि तुम बीच में नहीं बोलना, तुम मेरा फ्लो तोड़ देते हो। लास्ट टाइम भी गाइस मैं ना एक साथ आप लोगों को बताने वाली थी मेरे सी सेक्शन का एक्सपीरियंस भी, और साथ ही साथ क्यों हुआ क्या हुआ। पर ये मियाँ तो रुकते ही नहीं, इनकी ट्रेन ही नहीं रुकती, बीच बीच में घुस जाती है। नहीं लेकिन गाइस ये इतना बोलती ना, व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो वो चीज, इतना बड़ा व्लॉग और हम लोग को काटने में भी तकलीफ होती है। सबको एक्सपीरियंस जानना होता है। अच्छा चलो ठीक है, अभी बताओ एक्सपीरियंस। अभी क्या बताओ? यही मेरे सामने बैठा, मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा बताने के लिए। चलो निदा रेडी, बैठ गया मैं। 3, 2, 1 लाइव। तो पहली बात तो मैं हिजाब पहले भी करती थी, जैसे बुरखा पहनना, सर ढाकना। मतलब मॉडर्न जिंदगी में आके, मतलब जब मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं थी तब भी मैं करती थी। जब मैं 10th के बाद बाहर निकली, दुनिया देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, ये कपड़े होते, ये होता है, ऐसा होता है, फैशनेबल बनना है। तो आई स्टार्टेड अगेन मॉडर्न जिंदगी जीना। मैंने बुरखा पहनना छोड़ दी, फिर बाद में हिजाब करना छोड़ दी। फिर पता नहीं मुझे अचानक से एकदम हिट होने लगी ये सारी चीजें कि वो टाइम पे जब मैं हिजाब करती थी तब मेरे साथ है ना, मतलब बुरा इतना कभी
कभी हुआ नहीं। जितना मैंने ये हिजाब छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक पे हो गई। मतलब मैं धीरे धीरे जैसे जैसा ऐसा बोलते ना दूर होने लगी वो चीजों से। तो जब मेरी शादी हो गई, शादी से पहले भी मैंने सोची थी कि मैं हिजाब करूंगी, बट देन फिर पता नहीं मेरे दिल में एक टेंशन रहता था कि अगर निदा तू कर रही है तो फिर आगे जाके वापस छोड़ना नहीं है इस चीज को। आई हैव टू कंटिन्यू इट, बिकॉज अब मैं ऐसे पड़ाव पर हूँ कि जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। और मैंने ये भी जब नोटिस करी कि जब मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है कि लोग मुझसे मैसेजेस पे पूछते हैं, मुझे डीएम करते हैं। और जब मैं कोलैब भी करती थी लोगों के साथ कपड़ों के, तो वो लोग भी बोलते थे कि आप जो पहनते हो तो उन लोगों को अच्छा लगता है वो चीज करना, वो सेम चीज पहनना। तो मैंने बहुत सारे से फीडबैक सुनी कि यार जो मैं पहनती हूँ, जैसा मैं करती हूँ, जैसा मैं पहनती हूँ, लोगों को अपने लाइफ में भी वो चीजें अडेप्ट करना पसंद है। तो मैंने सोची कि अब जब मैं मुझे अगर हिजाब करना है तो मैं ऐसे टाइम पे करूंगी और ऐसे मतलब अपना पूरा माइंडसेट को क्लियर रख के करूंगी कि अब मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी अपने, जब तक कि मेरा इंतकाल नहीं हो जाता तब तक कि मेरे सर से मुझे हिजाब नहीं। इंतकाल के बाद भी सर से हिजाब नहीं हटता है। हाँ। जब तक मैं कब्र में नहीं चले जाऊंगी, कीड़े मकोड़े खा नहीं जाएंगे। मुझे एक और एक चीज हिट हुई थी कि जब मैंने बहुत डीपली पढ़ी थी स्टार्टिंग में भी, जब हिजाब की थी, जब मैं 10th में थी, हिजाब करने से क्या होता है, हमारे इस्लाम में इतना क्यों है ये सारी चीजें करना, तो तब मैंने पढ़ी थी कि जब हमारी डेथ भी होती है तभी भी हमारी बॉडी कवर होती है। तो मुझे ऐसा था कि मुझे गूज़बम्स आ रहे कि ऐसा ना हो कि मैं इस दुनिया में दुनियादारी में इतना खो जाऊं कि अपनी आखिरत भूल जाऊं। अपनी आखिरत भूल जाऊं, मेरे अंदर से ईमान निकल जाए और मुझे अल्लाह के नजदीक रहना है, मुझे उनको मतलब मुझे प्यारा बनना है, उनका एक शख्स ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह में की गाय, अल्लाह में की गाय गाय जैसी मुझे ऐसा था कि मैं वो इमेजिन कर रही थी कि पूरे टाइम में नहीं पहनूंगी और जब मेरा लास्ट डे रहेगा इस दुनिया में तब मुझे वही चीज में रैप किया जाएगा और वही चीज में दफनाया जाएगा, वही चीज में दफनाया जाएगा। तो वो मेरा आखिरी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा था कि मेरा पूरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक कि मैं मेरा जिस्म ढका हो। माशाल्लाह। फिर बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग मुझे देख के करते हैं तो फिर मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे इंस्पिरेशन तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों की बनूंगी, बट साथ ही साथ मुझे कभी मेरा दिल डगमगाना नहीं चाहिए सारी चीजों में। बात है। तो मैं बहुत सोची फिर मुझे धीरे धीरे करके जब मैंने और रिसर्च करी तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे जो शौहर है शादी के बाद, मेरे जो शौहर है उनको भी बहुत सवाब है उनको गुनाह। हाँ, ये अगर अपना सर नहीं ढाकती हूँ तो उनको गुनाह है, मेरे को गुनाह है। सर नहीं ढाकते हो तुम, मैं अगर तुमको मना करता हूँ कि मत ढाको तो मेरे को गुनाह है। हाँ। तो और अगर तुम नहीं ढाकते हो अपनी मर्जी से तो तुमको भी गुनाह है, मुझे भी गुनाह है। तो वैसे गुनाह है, फिर मेरे डैडी को भी गुनाह है, मेरे भाई को भी गुनाह, मतलब जो मेरे महरम है उन सबको गुनाह है कि मेरा सर क्यों नहीं ढका है। तो फिर मैंने ये सब चीजें भी सोची कि ये भी एक चीज है जो मैं नहीं चाहूंगी कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनको मेरे वजह से गुनाह में शामिल होना पड़े। सही बात है। तो और ये भी, और मुझ पे तो सबसे बड़ा गुनाह है कि हमें जो बोला गया इस्लाम में कि आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अपने आप को ढाको, जिस्म जितना आपके अंदर हो सके, कुव्वत जितनी आपकी है। किसी के भी मैंने पहले स्कार्फ करी तो मुझे मालूम पड़ा, फिर बाद में मुझे जिस्म भी ढाकना, मैंने जिस्म अपना ढाकना शुरू करी। अब जब मुझे अल्लाह अगर हिदायत देंगे तो इंशाल्लाह मैं अपना फेस भी कवर करूंगी इंशाल्लाह। फिर बाद में मुझे एक और एक चीज हिट की थी कि मुझे जाना था उम्रा करने। तो मैंने सुफियान को हमेशा बोलती थी मुझे उम्रा करने जाना है सुफियान। तो मैंने ये चीज अपने माइंडसेट में बिठा के रखी थी कि जिस टाइम मुझे उम्रा करना होगी तब मैं स्कार्फ करूंगी। बट अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी हिदायत दी है पिछले रमजान में कि एक बार मैंने पहनना स्टार्ट करी तो वो खूबसूरती मुझ पे इतनी अच्छी लगी कि मुझे भी खुद को मन नहीं किया कि मैं ये छोड़ दूं। सही बात। और उससे पहले मैं गई थी दुबई। अब मैंने दुबई में भी देखी हर एक लड़कियां वहाँ पे, हर एक औरत वहाँ पर हिजाब करी थी और इतनी माशाल्लाह इतना अच्छे से अपने आप को कैरी कर पा रहे थे। सही बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दिखी माशाल्लाह। अल्लाह पाक बस मेरे आदमी को ये सब गुनाहों से बचाना, मैं जितना हो सके मैं उतना बचा रही। अब बस बाकी का आप देख लेना। तो वहां पर भी मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखी कि हिजाब करते हुए इतनी खूबसूरत लग रहे थे, अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और फिर मुझे दिमाग में पता नहीं आते गया कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। फिर ये सब जो मैंने रिसर्चेस की थी कि हमारे इस्लाम में औरतों को क्यों ढाकने बोला गया, क्योंकि औरत घर का नूर होती है, पूरी दुनिया कोहिनूर है, प्रेशियस है औरत। करेक्ट। तो अगर वो अपने आप को ढाकती है, और एक चीज थी कि मुझे अगर मैं अपने आप को नामहरम के सामने मतलब ऐसा रहती हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के सामने, अपने शौहर के सामने खूबसूरती अपनी दिखानी है, तो इसके साथ भी मैं खूबसूरत दिखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बिना भी। तो इसके बिना जो है वो मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड को दिखाना था, कि पूरी दुनिया को नहीं दिखाना था, और इसके साथ मुझे अपनी पूरी दुनिया को दिखाना था। तो ये एक मेरा जर्नी है जो अभी मैं इंशाल्लाह उमरा जाऊंगी, फिर मैं हज करूंगी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक अदा की है तो जरूर
जरूर। तो ये चीज मेरा अकीदा एकदम स्ट्रांग हो गया। अभी माशाल्लाह अभी रमजान आने वाला है तो 1 साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा माशाल्लाह। मैंने ये की। और इसके अलावा जब स्टार्ट की थी तभी भी मेरे दिल में डर था कि कहीं मैं वापस से दुनिया में मैं ना चले जाऊं दीन को छोड़ के। तो फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे जब लोग मिलने लगे कि निदा दीदी आपको देख के हम लोग इंस्पायर हुए, हम लोग ने भी हिजाब की, तब मुझे एकदम से हिट करने लगा। मैंने सुफियान को बोली कि अब मुझे कुछ करना है इसके अलावा। और गाइस जिन जिन लोगों ने निदा को देख के हिजाब स्टार्ट किए प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हमने निदा भी आपको देख के हिजाब करना स्टार्ट किया माशाल्लाह। Yes, और मुझे लिटरली लोगों ने पकड़ पकड़ के बोले कि आपने हमारी इंस्पिरेशन बने हो, आपको देख के हम में हिम्मत आई है। मुझे फिर उसके बाद ऐसा लगा कि अगर मैं हिजाब पहनकर किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ तो जो लोग इंस्पायर नहीं हुए उनको मुझे कैसे इंस्पायर करना है। दुनिया में छोटे कपड़े पहन तो बहुत लोग इंस्पायर कर रहे हैं, बट Yes. हिजाब पहनने के लिए इंस्पायर करने के लिए बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ा मतलब सवाब है। करेक्ट। अभी मैंने ऑन स्क्रीन तो पहन ली हूँ और मैंने जिन लोगों का दीन और ईमान इतना स्ट्रांग था कि फौरन देख के मुझे ऐसा लोग हो गया कि हमें भी करना है, निदा कर सकते तो हमें भी करना है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ गाइस। और जो लोगों ने मुझे देख के किए उनको भी बहुत ज्यादा, मतलब आप लोगों को तो पहले तो सवाब है और आपकी वजह से मुझे भी बहुत सवाब मिलने वाला है माशाल्लाह। और जो लोग अभी तक सोच रहे हैं, जिनकी सोच अभी तक वहां पे है कि करना है नहीं करना है, तो उनको भी हमको टर्न करना है इंशाल्लाह। तो उसी के लिए मैंने सुफियान को बोली कि लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रांड जहां पर हम हर एक चीज रखेंगे, अबाया से लेके कॉर्ड सेट सब कुछ रखेंगे जो हमारी जिस्म को पूरी तरीके से ढाक रहा होगा, जो लूज रहेगा, जिसमें आपका कुछ भी बॉडी पार्ट रिवीलिंग नहीं होगा, और उसके साथ फैशन का फैशन हो जाएगा, फैशन के फैशन भी हो जाएगा, मॉडर्न जिंदगी में भी, और साथ ही साथ लोग इसके साथ साथ स्कार्फ भी लेना शुरू कर देंगे। तो एक जरिया है ये हमारा, एक तरीका है हमारा कि हम कुछ अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं और साथ ही साथ लोगों को भी अच्छा सीख देना चाहते हैं माशाल्लाह। तो गाइस ये थी निदा की हिजाब स्टोरी। अब तुम बताओ। अब मेरी हिजाब स्टोरी ये है गाइस कि मैं अपनी औरत को हिजाब में देख के हिजाबी हो गया हूँ। वाह वाह वाह, क्या बट इरशाद है। इसमें सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट सुफियान ने किए है। पहले तो ऐसा हो जाता था कि मुझे याद नहीं रहता था कि आई हैव टू कवर माई, तो मुझे बोलते थे निदा कवर करो, तो मतलब कभी ऐसा ऊपर हो जावे या कुछ हो जाए तो हमेशा सुफियान मुझे दिखा देते, इशारा करते थे। और किसी ने तुमको फोर्स नहीं किया ये करने के लिए, तुमने खुद से की हो। नो। और पहली बात तो अगर कोई तुमको फोर्स कर रहा है और तुम कर रहे हो तो फिर उसमें आपको इतना कुछ ग्रेट फील भी नहीं होगा। जब आप खुद से करोगे और Self आपको लोग satisfaction। पूछेंगे ना, मुझे ऐसे बहुत से लोग आए पूछने के लिए निदा तुझसे हो पाएगा, निदा तुझसे हो पाएगा, बट ये मेरा ऐसा ईमान था ना माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या ही मेरे दिल में डाले, मतलब करना है बस, अब यही है मेरा, इसके अलावा इस दुनिया में अब कुछ नहीं है। सही बात है माशाल्लाह। निदा की ये स्टोरी सुनने के बाद कंफर्म इसके पीछे म्यूजिक लगने वाली है। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरे खातिर मेरे मौला, कंफर्म गाइस कोई ना कोई एड करके डालेगा। ये थी निदा की स्टोरी, आप लोगों ने सुन ली। अगर आपको स्टोरी इंस्पायर करी होगी तो गाइस प्लीज आप लोग भी इस पे अमल करना। आप अगर करोगे आपको तो सवाब मिलेगा, साथ साथ हमें भी सवाब मिलेगा गाइस। तो चलो व्लॉग को इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपके व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।